ओके। हेलो स्टूडेंट, आप लोग लाइव आ जाइए। अच्छा, अभी नहीं स्टार्ट हुआ। हेलो स्टूडेंट, सभी लोग लाइव आ जाइए। आज के सेशन में कौन कौन आ गया है लाइव? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। आप सब लोग कहाँ चले गए? आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले थे। अभी किसी का कमेंट नहीं आया। ये देखिए, आपके इंस्टीट्यूट में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके शहर में ज्योग्राफी ऑप्शनल, इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। गुड इवनिंग। अभी एक कमेंट आया, गुड इवनिंग। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का आप लोगों का मेगा वर्कशॉप प्रोग्राम होगा 9 अक्टूबर को 1:30 पर। अब मैं भी आपके शहर में नया हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और आप सब लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाओ, लाइव आ जाओ, ताकि हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। ज्योग्राफी ऑप्शनल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस मेगा वर्कशॉप जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ज्योग्राफी ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस क्या है। और ये आप चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो या मेंस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप ऑप्शनल, हर जगह पे काम आता है और इसकी बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग लाइव हैं प्लीज इसे आप शेयर करें। और आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। 2024 के प्रीवियस ईयर में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद द कंट्रीज। इधर बाउंड्री के नाम लिखे हैं, बाउंड्री के देखिए इधर नाम लिखे हैं और इधर कंट्री के नाम लिखे हैं। तो आप लोगों को क्लास में अगर प्रीलिम्स वाले आंसर करेंगे, जो प्रीलिम्स बैच में पढ़ रहे हैं वो आंसर कर सकते हैं इसका। अभी तक मुझे कोई कमेंट नहीं दिखा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक आंसर आ गया, ऑप्शन डी। चलिए, और किसी? एक आंसर आया, ऑप्शन ए। ओके। हो सकता है आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा लेट जा रहा हो, तो आप लोग आंसर करिए, मैं वेट करता हूँ, कोई इश्यू जल्दी नहीं है। तो अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन, और आप लोग जानते हैं कि जो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, याद होगा। हम मैक मोहन लाइन के बारे में अगर बात करें तो याद होगा आपको, मैक मोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। तो थर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। मैच करा रहे हो, मैच कराने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें बताना है कौन करेक्टली मैच हुआ है। डोरान लाइन की आप बात करोगे तो डोरान लाइन इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है।
आप देखेंगे तो केवल और केवल फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट पहला मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कुछ लोगों ने सही आंसर किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट एसोसिएटेड या इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा पास है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब आप लोग अरुणाचल प्रदेश से हैं तो इसका आंसर तो जानते ही होंगे, बताइए। मॉर्निंग आफ्टरनून बैच इसका आंसर कर सकता है, जो 1:30 बजे। हमने इंडियन ज्योग्राफी काफी पूरी कर ली है। एक आंसर आ गया 1। इसमें ये पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पास नहीं है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। एक आंसर आ रहा है बी। तो देखिए बुमला पास अरुणाचल प्रदेश में है, याद करिए। हमने बताया था तवांग को जोड़ता है। बॉमडिला पास भी अरुणाचल प्रदेश में है। योंग रैप पास भी ये अरुणाचल प्रदेश में है। ड्रमला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ये पास उत्तराखंड में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मेंस वाले स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। मेंस वाले स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे। इवनिंग बैच, consider the following statement: almost all the deserts are confined within the 15 to 30 degree latitude north and south of equator। दूसरा स्टेटमेंट है डेजर्ट्स लाई ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर, यहां थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई, वेयर ट्रेड विंड्स आर ऑफ शोर। ट्रेड विंड्स आर ऑफ शोर, where trade winds are offshore. Yardangs are important depositional feature in the deserts। अब इसका अगर आप आंसर करेंगे, देखिए यार्डांग्स जो होता है एक ये डिपोजिट लैंड फॉर्म से, ये इट इज अ लैंड फॉर्म और ये डिपोजिशनल फीचर नहीं है, ये इरोजनल फीचर है। तो थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। जब आप आगे पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे, और इस जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेकंड फेज होगा जिसमें आप वेदरिंग और इरोजन के बारे में जब मैं चर्चा करूंगा, जिसमें एयर का जो इरोजन करती है, जो एयर इरोजन करेगी, विंड जो इरोजन करती है, विंड से जो इरोजनल फीचर्स बनते हैं उसमें, तो विंड का जो इरोजन होगा उससे जो लैंड फॉर्म क्रिएट होती है, यार्डांग्स लैंड फॉर्म क्रिएट होती है। और क्लाइमेटोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो पहले और दूसरे का आंसर कर पाएंगे। तो देखिए याद है आपको 25 से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये हाई प्रेशर होता है, और जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां पर विंड क्या करती है, नीचे की तरफ डिसेंड होती है। तो ज्यादातर चांसेज होते हैं वहां पर क्या, डेजर्ट बनने के। और आपको याद होगा कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जब हमने बोला था ट्रेड विंड 0 से लेके अगर हम 30 डिग्री के बीच में जाएं तो ये आती है हमारी कौन सी, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड का जो ईस्टर्न मार्जिन होता है, जो ईस्ट साइड से आ रही होती है, वो वेट होता है, और वेस्टर्न मार्जिन ट्रेड विंड का क्या होता है, ड्राई होता है, जिससे मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो होते हैं वो वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हो, आंसर करें सब लोग। अभी देखिए ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंसस जो अरुणाचल प्रदेश का सेंसस 2011
अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये रटा हुआ होगा तो तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। पर्टिकुलर स्टेट, अब अरुणाचल प्रदेश के आप हो तो आप इसका आंसर जानते होंगे। 2001 से, फ्रॉम 2001 टू 2011 डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा है। आप देखेंगे डिफरेंस 10 ईयर का है, तो 10 ईयर में कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है अरुणाचल प्रदेश में, ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इसका एग्जैक्ट आंसर तो 25.92% जो अरुणाचल प्रदेश का डेकेडल ग्रोथ है। बट आप यहाँ ऑप्शन में मैच कराएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। अब 25.92% से एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 26% अप्रोक्स है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। या कमीशन का एक बार आप आंसर भी चेक कर लेंगे तो ए फॉर श्योर करेक्ट होगा। जो अरुणाचल प्रदेश कमीशन इस पे जो आंसर की आपका निकालता होगा तो आप एक बार वहां भी रीचेक कर लेना, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। और अकॉर्डिंग टू डेटा जो सेंसस 2011 डेटा है दैट इज 25.92% ग्रोथ है, तो अप्रोक्सीमेटली 26% इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एक डेविसन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं इनको, जियोलॉजिस्ट तो नहीं बट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ज्यादा। डेविस मॉडल, अगर हमने देखा होगा कि कल जो यूनिंग बैच है मेंस 430 यूनिंग बैच में हमने डिस्कस किया था, कल ही शायद हमने स्टार्ट किया था डेविस मॉडल का। इनके बेसिस पे हमने डिफिनेशन बताई थी कि लैंड फॉर्म की डिफिनेशन क्या होती है। तो अगर यूनिंग बैच वाले इसका आंसर कर पाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी होगी उनकी सेकंड फेज शुरू हो गई है, तो डेविसन मॉडल के अकॉर्डिंग आप बताएंगे क्या आंसर होगा। यूनिंग बैच अगर लाइव हो तो डेविस ने क्या बताया था, डेविस कहते हैं कि जो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म्स इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज और टाइम। अब स्ट्रक्चर में लैंड फॉर्म की शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, क्या कैसे है, ये सारी कहानी है। प्रोसेस में जो डेविस बोलते हैं कि ज्यादातर डेविस मॉडल जो फॉलो करता है या जो डोमिनेट करते हैं, ये देखो आप जानते हो कि अर्थ पर दो फोर्सेस ज्यादा एक्टिव होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो डेविस ने लगभग ये कह सकते हो कि ज्यादा जो उनका थियरी में जो एक्सप्लेनेशन है डेविस के, वो हमेशा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पे ज्यादा बात करते हैं। आपको मैंने बताया भी होगा कि प्रोसेस किसी लैंड फॉर्म पे कौन जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, लैंड फॉर्म पे जो एक्सोजेनेटिक फोर्स ये एक्टिव होंगे, और एक्सोजेनेटिक एजेंट्स आप जानते हैं, मैंने आपको बोला था रिवर, विंड, ग्लेशियर। अब कौन सा इसमें एक्सोजेनेटिक एजेंट एक्टिव रहता है, उसी के अकॉर्डिंग लैंड फॉर्म क्या होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है। तो डेविस और पिंक में, याद है मैंने आप लोगों को पिंक मॉडल भी समझाया था, बस थोड़ा सा डिफाइन किया था आपको पिंक मॉडल। पिंक कहते हैं कि जो लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स का रिजल्टेंट होता है लैंड फॉर्म, यानी एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के रिजल्टेंट से ही लैंड फॉर्म आया है। और ये पेंक कहते हैं, पेंक एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि पेंक का जो ज्यादा रुझान था, जो पेंक की थ्योरी ज्यादा जो एक्सप्लेन की गई, जो पेंक ने अपनी थ्योरी में बोला है, वो ज्यादातर एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों फोर्स को लेके चलते हैं। लेकिन डेविस जो है वो एक्सोजेनेटिक को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, एंडोजेनेटिक को वो क्या करते हैं, लगभग इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको करना कि लैंड फॉर्म्स आर इवॉल्व्ड प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब यहाँ दोनों बात की गई है, और हम बात कर रहे हैं डेविस मॉडल की, और डेविसन मॉडल जो है वो एंडोजेनेटिक पर ज्यादा फोकस नहीं है, एक्सोजेनेटिक पे ज्यादा फोकस है।
इग्नोर करते हैं। स्ट्रीम्स आर erode their valleys rapidly downward. Streams erode their valleys rapidly downward until the graded condition is achieved. There is short period rapid rate of upliftment in land mass. अब यहाँ पर अगर आपको पता हो कि streams erode their valleys, stream जो rivers होती हैं, when rivers are flowing तो V shape वैली बनाती हैं, U shape वैली बनाती हैं, और rivers आप जानते हो एक एक्सोजेनेटिक एजेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देखेंगे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें कि इसमें सेकंड कहां कहां पर है। तो पहला तो नहीं होगा, सेकंड आपका सी में मिलेगा, बी में मिलेगा, और डी में केवल थर्ड मिलेगा। देर इज अ शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन द लैंड मास। अब लैंड मास अपलिफ्ट होता है क्योंकि स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की बात तो करते ही है डेविस, तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी देखिए सेकंड और थर्ड इसके ऑप्शन मतलब करेक्ट होने चाहिए, बट यहां पर आप देखेंगे सेकंड और थर्ड बी में आ रहा है, सेकंड और थर्ड बी में आ रहा है, और देयर इज ऑप्शन सी आल्सो। अब यही अरुणाचल प्रदेश कमीशन पे डिपेंड करता है कि आंसर की में इसका क्या आंसर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में कंफ्यूजिंग हो जाता है कि डेविएशन जो है एंडोजेनेटिक फोर्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन समहाउ समवेयर वो कुछ ना कुछ तो कंसीडरेशन में लाए ही होंगे, और अगर वो कंसीडरेशन में लाए होंगे तो आयोग इसका आंसर सी भी दे सकता है, 1, 2 और थर्ड, बट अकॉर्डिंग टू मी सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो एक बार इसको क्रॉस चेक आप जरूर कर लेना कि आयोग क्या आंसर इसका प्रोवाइड करता है। तो एंडोजेनेटिक फोर्स को डेविएशन इग्नोर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर नहीं है, तो इसका आंसर सी भी हो सकता है। तो आयोग अगर सी आंसर करता है तो सी, बट मोर एप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो लोग नए लाइव अभी जुड़े हैं, यूट्यूब पे लाइव नहीं चल रहा है, ये क्लास आपको फेसबुक पे लाइव चल रही है। समहाउ हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव सेशन करेंगे, बट अभी फेसबुक पे लाइव ही चल रही है। तो जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका 9 अक्टूबर को मेगा वर्कशॉप होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंस है, मेंस के लेवल पे कितना इंपॉर्टेंस है, और एज ऑप्शनल आपको कितना ज्यादा बेनिफिट देगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एनवायरमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है ज्योग्राफी का। तो एनवायरमेंट, और आप जानते हैं कि आज की डेट में देयर इज अ क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजें, या एनवायरमेंट को लेकर इश्यूज। तो एनवायरमेंट भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। तो प्रीलिम्स में एनवायरमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, और आपके अपने जो भी डाउट होंगे कि ऑप्शनल कौन सा चूज करें, क्या कैसे करें, तो डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे हम आपस में, और फिर आप डिसाइड करना कि ज्योग्राफी आपको ऑप्शनल ऑप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है? तो अभी जो लोग नए नए जुड़े हो या जो पहले जुड़ चुके हो, प्लीज जितना से ज्यादा शेयर कर पाए करें। हम भी आपके शहर में नए हैं, हमें भी लोग जानेंगे यहाँ पे। ठीक है? वैसे तो मुझे कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो ही चुका है पढ़ाते पढ़ाते, और दिल्ली से अगर हम आपके शहर में हैं तो कुछ और बड़ा ज्योग्राफी में करेंगे आपके लिए, और सबको अरुणाचल प्रदेश के सेक्रेटेरिएट में बैठाएंगे। और आप जानते हैं एक सबसे बड़ा बेनिफिट आप जानते हैं क्या है, कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश का पीसीएस एग्जाम निकालते हो तो 3 साल में आप आईएएस प्रमोट हो जाते हो। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, एक्सटर्नल लोग ज्यादा, दिल्ली वाले इसका ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं। वो पीसीएस का एग्जाम अरुणाचल प्रदेश में आके देते हैं, और फिर 3 साल में जाके दिल्ली सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है भी। चलिए अब यहाँ पर देखिए साइक्लोन के नाम दिए हैं और सामने एक रीजन दिया है, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे।
अब क्लाइमेटोलॉजी में मैंने साइक्लोन पे पूरा काफी चर्चा किया था, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तुरंत आंसर आना चाहिए इसका। तो टाइफून्स, आपको पता है टाइफून्स, चाइना, साइक्लोन का चाइना में क्या बोलते हैं, टाइफून्स, हरिकेन्स, कैरिबियन आइलैंड, टोरनाडो, याद है हमने टेम्परेट साइक्लोन कहा था, टोरनाडो जो यूएसए में बोलते हैं, विली विलेन ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों ही मैच, चारों ही मैच कर रहे हैं, तो आंसर इज डी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, ये आप लोगों के पास थोड़ा सा ये लेट स्ट्रीमिंग हो रही होगी, तो आंसर आप लोग कर रहे होंगे, तो हो सकता है इधर कंफ्यूजन हो रहा हो। तो चलो कोई नहीं, आप आंसर सही कर रहे होंगे क्योंकि ये तो सब क्लास में डिस्कस हो चुका है। हाँ, तो आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अभी आपके क्लास में नहीं हुआ है, आप देखेंगे नेशनल वाटर वन, नेशनल वाटर टू, नेशनल वाटर थ्री से रिलेटेड है। नेशनल वाटर वन, चलिए तब तक इसका आप आंसर करिए अगर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा हो तो। देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में। नेशनल वाटर वन जो गंगा रिवर पे है, भागीरथी रिवर, हुगली रिवर पे है, ये इलाहाबाद टू हल्दिया, प्रयागराज टू हल्दिया कनेक्ट करता है, तो पहला मैच सही है। सेकंड वन इज नेशनल वाटर टू जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, आपको ही पता भी होगा ये। नेशनल वाटर थ्री केरला में है, वहां बहुत सारी रिवर्स है, मेनी चैनल्स को ये जोड़ता है, नॉट अ कृष्णा रिवर, तो थर्ड इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन ए। अब ये देखिए, आपको याद है प्री मानसून शावर हमने पढ़ाया था क्लास में जब मानसून डिस्कस कर रहे थे, 130 बैच, 130 बैच इसका आंसर कर पाएंगे? प्री मानसून शावर, मैंगो शावर याद है ना आपको, केरला और कर्नाटका कोस्ट, नॉर वेस्टर बंगाल एंड असम, बोरडोई चिल्ला, बोरडोई चीरा, ये आप जानते हो ना, इसको असम में बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम इन केरला या ब्लॉसम सावर केरला। तो पहला आपका मैच सही है, सेकंड मैच सही है, एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आप ये देखेंगे, ये क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, आप दो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कोपेंस क्लासिफिकेशन और थर्ड क्लासिफिकेशन। वैसे ऑप्शनल वालों के लिए ज्यादा लॉजिकल है, और प्रीलिम्स में अगर आप केवल कोडिंग ही याद कर लें कि कौन कौन से जोन में क्या सिंबल्स नोटेशन है, तो यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा यहाँ पे देखना टाइपिंग एरर है, ये CWG है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन का पूछा है कि क्या है, दैट इज CWG, यही आंसर भी है नोटेशन। मैं इसका आप लोगों को एक चार्ट दे दूंगा, आप सिंबल और उसका नोटेशन आप दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। चलिए ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट की लेक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
दीपौर लेक, रुद्र सागर लेक, पाला लेक, लोकटक लेक, स्टेट त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड मिजोरम। आपको मैच कराना है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग जब अपना आंसर लिखें तो क्वेश्चन के साथ लिखें कि क्वेश्चन नंबर 10 आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी, बी जो भी हो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग आंसर सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपके यहाँ स्ट्रीमिंग थोड़ा सा लेट जा रही होगी, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। लोकटक लेक मणिपुर में है, KYS बोल रहे हैं, लोकटक लेक मणिपुर में है। मुजान का आंसर आया है ऑप्शन ए। अब देखिए लोकटक लेक मणिपुर में जो आप आंसर कर रहे हो, तो देखिए आप लोगों को इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। लोकटक लेक बहुत पॉपुलर है, दैट इज मणिपुर, काफी लोग जानते हैं, बट आप 4 में आप देखेंगे हर जगह 3-3 है, तो इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। आप ऑप्शन में अगर चेक करें तो देखिए 1 ज्यादा सुटेबल लग रहा है। 1 अगर आपको डीपर के बारे में पता है तो आपका आंसर क्रैक हो जाएगा। 2144, अच्छा हर जगह रिपीटेड है। तो आप अगर इसमें देखेंगे आंसर करेंगे तो देखिए आप डीपर बील को पकड़िए। डीपर बील एक ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक है, आप लोगों को पता होगा। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब रिवर जो है प्लेन एरिया में आती है तो मियांडरिंग करती है लाइक दिस, तो रिवर जो है अपने शॉर्टेस्ट पाथ को अपनाएगी, इस पाथ पे जैसे आएगी ये चीज को छोड़ देगी, तो रिवर ऐसे जाएगी, और जो ये पार्ट रह जाता है, जो रिवर लेफ्ट कर जाती है शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ये थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है। PRIT का आंसर आ गया है, डैन टी का आंसर 1 आ गया है, 1 आ गया है, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। तो डीपर लेक ये असम की है, फर्स्ट का 2, और फर्स्ट का 2 अगर आपको मिल गया तो आपका आंसर यही क्रैक हो गया, क्योंकि फर्स्ट का 2 यही है और किसी में 2 है नहीं, तो दैट इज ऑप्शन ए। रुद्र सागर लेक दैट इज सेकंड, और रुद्र सागर लेक, पाला लेक, लोकटक लेक। रुद्र सागर लेक के बारे में आपको आइडिया होगा, दैट इज लोकेटेड इन वेयर, त्रिपुरा। रुद्र सागर लेक कहां पर लोकेटेड है, त्रिपुरा में लोकेटेड है। और पाला लेक आप जाएंगे तो दैट इज मिजोरम। तो आपका इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी के बारे में पता होता है, नहीं पता होता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ग्रीन हाउस गैस। अब आपको इसमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताना है। चलिए मैं वेट करता हूं, आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। डैन टी ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज ए गुड, और ऐसे ही आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर लिख के आप ऑप्शन दे दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप सही आंसर कर रहे हैं। अब आपको यहां पर ग्रीन हाउस गैस बताना है, कौन सी है ग्रीन हाउस गैस। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बी PRIT का आंसर सी आ रहा है। मुजान आंसर भी आ रहा है, KEYS आंसर बी। ओके चलिए देखते हैं। अब आपको याद हो जब हम पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो मैंने उसमें गैसेस के बारे में आपको बताया था। आप देखिए कि आप इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप उसको अगर आइडेंटिफाई करें तो ज्यादा शायद आसान होगा।
नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगेन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो तीन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आपके क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये 130 बैच वाले प्रीलिम्स वाले आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया है तो आपको पता होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एरियल रूट्स सॉल्ट टॉलरेंस। अब आपको मैंने कब बताया था, जब हम पढ़ रहे थे नेचुरल वेजिटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर करें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है केवल 2 लोगों ने शेयर किया है बस। KEYS का आंसर आ गया है मैंग्रोव। हाँ तो याद है ना, हमने आप लोगों को पढ़ाया था इकोटोन, थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन ओशन एंड लैंड। तो जब हम इसकी बात करते हैं, अगर दिस इज ओशन, दिस इज लैंड, और उनका जो ट्रांजिशन जोन है दैट इज कॉल्ड इकोटोन। तो यहां पर आप देखेंगे दैट इज ब्रैकिश वाटर भी आपको मिलेगा, और रिवर्स आके मिलेंगे यहाँ पर। तो सॉल्ट टॉलरेंस, और आप जानते हैं मैंग्रोव एक ऐसा फॉरेस्ट है जो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव करता है, ट्रांजिशन जोन में सरवाइव करता है, और ओशन का वाटर दैट इज अ सॉल्ट नेचर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मैंग्रोव होगा। आप इसे आसानी से आंसर कर पाए। डैन टी क्वेश्चन नंबर 11A, गुड। चलिए, तो ये रहा आपका आज का सेशन। प्रीवियस ईयर के 2024 के ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आप लोगों के सामने किए हैं। टोटल 12 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन है, और इन्वायरमेंट से भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिला के एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अब जो लोग शेयर नहीं कर रहे प्लीज शेयर, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल की वर्कशॉप होगी आपकी 9 अक्टूबर को, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करना, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप इसे शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।